When I was a kid, I asked my mom, "What is this word Allah? What does it mean?" And she said, "It means light. It means everything, everywhere, all at once." How can you exclude something from everything, everywhere, all at once? Have a good day, all. अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद की मशहूर एक्ट्रेस फारिया अब्दुल्ला एक बार फिर सोशल मीडिया पर डिस्कशन का मरकज बन गई है। इस बार वजह इनका बोनाल फेस्टिवल में शिरकत करना, मंदिर में जाकर पूजा करना, बोनाल के सामने डांस करना और वहां पर का सेलिब्रेशन का हिस्सा बना है। फारिया अब्दुल्ला को कुछ लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से जानते हैं, इसलिए जब इनकी तस्वीरें और वीडियोस बोनाल सेलिब्रेशन से सामने आई तो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। फारिया हैदराबाद में हुए बोनाल सेलिब्रेशन में नजर आई थी और वायरल भी हुई थी। इन्होंने ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया, बोनम लेकर डांस किया और टेंपल में पूजा में शिरकत की। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक सेक्शन ने इन्हें ट्रोल करना शुरू किया और कुछ लोगों ने सवाल किया कि अगर फारिया मुस्लिम है तो ये बोनालो और हिंदू रिलीजियस रिचुअल्स में क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद फारिया अब्दुल्ला ने खुद एक इमोशनल वीडियो शेयर करके अपनी फैमिली और अपब्रिंगिंग के बारे में बात की। इन्होंने बताया कि इनका फैमिली बैकग्राउंड एक इंटरफेथ फैमिली है। फारिया के मुताबिक इनके फादर एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम मजहब अपनाया और इस्लाम की अच्छी बातों के बारे में हमेशा वो फारिया को बताते थे। जबकि इनके मदर यानी माँ मुस्लिम बैकग्राउंड से है, यानी इनके घर में मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड और ट्रेडिशंस का कनेक्शन रहा, इनका कहना है। लेकिन पब्लिक का सवाल एक सिंपल सा है कि जब आपके वालिद मुस्लिम है, आपकी माँ मुस्लिम है, तो फिर आप हिंदू रिलीजियस क्यों फॉलो करें? इसका जवाब पब्लिक चाह रही। फारिया ने अपनी बात को आगे रखते हुए समझाने की कोशिश की है। इनके लिए रिलीजियस सिर्फ एक लेबल का नाम नहीं है। इनकी तरबियत में डिफरेंट फेथ को समझना, रिस्पेक्ट करना और इंसानियत को इम्पोर्टेंस देना शामिल रहा है। यह इनका पर्सनल ओपिनियन है समझो। इसी वजह से इनका बोनाल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ या दूसरे कम्युनिटी के फेवर में स्टेटमेंट नहीं था। तो इनका यह कहना है कि मेरे को जो चीज़ पसंद आती मैं वो करती, उसके लिए किसी से मशवरा नहीं करती। खैर, फारिया ने इमोशनल अंदाज में उन लोगों को भी जवाब दिया जो इन्हें काफिर कह रहे थे या इनके आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहे थे। इनका मैसेज था कि किसी इंसान को सिर्फ इस बुनियाद पर जज नहीं करना चाहिए कि वो किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा या किसी रिलीजियस ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फारिया अब्दुल्ला ने यह अनाउंस किया है कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और ये ऑफिशियली किसी दूसरे मजहब को फॉलो करने लगी है। अवेलेबल रिपोर्ट्स और उनकी अपनी बातों में इतना ही समझ आता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड इंटरफेथ है और ये डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करती है। बोनालो हैदराबाद और तेलंगाना का एक मशहूर कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशन है। इस फेस्टिवल में लोग अपनी रिवायत के मुताबिक सेलिब्रेशन करते हैं। फारिया का इस सेलिब्रेशन में शामिल होना एक कल्चरल पार्टिसिपेशन के तौर पर देखा जा सकता है। हर शख्स का अपना रिलीजन, कल्चर और फैमिली ट्रेडिशन के साथ पर्सनल कनेक्शन होता है और किसी भी पब्लिक फिगर की रिलीजियस आइडेंटिटी को बिना इनके क्लियर स्टेटमेंट के डिसाइड करना मुनासिब नहीं है। देखो, फॉर एग्जांपल काफी लोग बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को भी फॉलो करते हैं। खास तौर से एग्जांपल तो सबके लिए खान का ही रहता है। अब शाहरुख खान को ले लो, आमिर खान को ले लो, सैफ अली खान को ले लो। इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सब लोगों के फेस्टिवल मनाते हैं, उनके फेस्टिवल में शामिल होते हैं और ईद बकरीद भी मनाते। लेकिन यहाँ पर फारिया अब्दुल्ला का मामला इसीलिए भी अलग है क्योंकि इनको जो है कभी नमाज पढ़ते हुए या मुसलमान के कोई फेस्टिवल के अंदर शामिल होते हुए या रोजा रखते हुए नहीं देखा गया। तो पब्लिक का यही सोचना है कि नाम फारिया अब्दुल्ला है लेकिन काम देखो तो पूरे अलग मजहब के लोगों से कर रहे, तो इसलिए पब्लिक को डाउट आके इनको ट्रोल करना शुरू कर दिए। फारिया की इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे डिबेट भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ रिलीजियस और कल्चर्स के बीच रिस्पेक्ट और हार्मोनी होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग अब भी इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इन्हें काफिर कह दिए जिसके बाद इनके आंखों में से आंसू निकल गए। लेकिन फारिया अब्दुल्ला का असल मैसेज काफी सिंपल था। किसी भी इंसान को सिर्फ रिलीजन के लेबल से जज नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपनी अनब्रिंगिंग के हवाले से बताया कि इन्होंने मुख्तलिफ बिलीफ को एक करीब से देखा है। तो जैसे कि मैं पहले ही आपको कहा है, इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जो खास रहते हैं, जो भी लोग इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, चाहे वो बॉलीवुड रहने दो, हॉलीवुड रहने दो, टॉलीवुड रहने दो, अब उनमें से कुछ लोगों को आप चाहे वो कोई भी शख्स रहने दो, ईद सेलिब्रेशन करने भी देखा गया है और हिंदू फेस्टिवल भी सेलिब्रेशन करते हुए देखा गया है, क्रिसमस भी सेलिब्रेशन करते। मतलब ये लोग जो है, क्योंकि इनके फैंस हर मजहब के रहते हैं, इसलिए हर लोगों को खुश करने के लिए ये कुछ ना कुछ करते रहते समझो।
तो अब सवाल यह है कि फारिया अब्दुल्ला हिंदू है या मुस्लिम। इसका सीधा जवाब यह है कि इनकी करंट पर्सनल रिलीजियस आइडेंटिटी को बिना इनके खुद के क्लियर डिक्लेरेशन के हिंदू या मुस्लिम कहना सही नहीं होगा। जो बात पब्लिकली सामने आई है वो ये है कि फारिया एक इंटरफेथ फैमिली बैकग्राउंड से आती है और डिफरेंट फेथ के प्रति रिस्पेक्ट की बात करती है। इस पूरे कंट्रोवर्सी को रिलीजन के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ाने के बजाय समझने की जरूरत है। किसी के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना या किसी रिलीजियस ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करने से इनकी पर्सनल आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली डिफाइन नहीं हो जाती, कुछ लोगों का कहना है। फारिया अब्दुल्ला ने अपनी बात रख दी है। अब जरूरत है इस बात की कि सोशल मीडिया पर किसी भी शख्स के बारे में कंक्लूजन निकालने से पहले इनके अपनी बात को सुना जाए और कंटेक्स्ट को समझा जाए। लेकिन कुछ लोग सवाल भी ये कर रहे हैं कि ठीक है ये बात तो साइड में रख दो, लेकिन फारिया अब्दुल्ला जो है बीजेपी के तिरंगा रैली के अंदर शामिल क्यों हुई? तो क्या ये बीजेपी पार्टी में है? क्योंकि इनको बंडी संजय के साथ तिरंगा रैली में बीजेपी पार्टी के दूसरे लीडर के साथ तिरंगा लहराते हुए देखा गया है। अब पब्लिक का सवाल तो उठता है भाई, क्योंकि बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर के साथ आप तिरंगे के रैली के अंदर शामिल हुए, तो पब्लिक ये पूछ रही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन हो जाते क्या? खैर इस बारे में इन्होंने कुछ भी अभी तक बयान नहीं किया है। अगर जो भी इनका बयान आएगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे अपडेट के साथ। तो ये थी इस कंट्रोवर्सी की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।